बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिया बतूल और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। ये हफ्ता 2 से 8 फरवरी 2026 इल्मी नुजूम में एक ऐसे लम्हे का आगाज है जब कायनात एक नई करवट ले रही है। ये कोई मामूली हफ्तावार पेशीन गोई नहीं बल्कि एक नए दौर की पहली दस्तक है। आसमान पर 3 ऐसी बड़ी तब्दीलियां हो रही है जिनके असरात न सिर्फ आने वाले चंद हफ्तों बल्कि कई सालों तक आपकी जिंदगी के हर शोबे पर गहरे नकूश छोड़ेंगे। सबसे पहली और बड़ी तब्दीली यह है कि सैयारा नेपच्यून, जो हमारे ख्वाबों, रूहानियत और तखय्युल का मालिक है, तकरीबन 14 साल बुर्ज हुत में गुजारने के बाद अब बुर्ज हमल में दाखिल हो रहा है। इसने मार्च 2025 में पहली बार हमल में झलक दिखाई थी और अब 26 जनवरी 2026 से ये मुस्तकिल तौर पर अगले 14 साल के लिए यहाँ कयाम करेगा। जहाँ बुर्ज हुत की गहराइयों में नेपच्यून ने हमें ख्वाब देखना और रूहानियत को समझना सिखाया, वहीं अब बुर्ज हमल की आग में आकर यह हमें उन ख्वाबों को अमल की शक्ल देने पर मजबूर करेगा। ये ख्वाबों से निकलकर हकीकत की दुनिया में कदम रखने का वक्त है। दूसरी बड़ी तब्दीली यह है कि यूरेनस, जो अचानक तब्दीलियों, बगावत और जिद्दत का सैयारा है, अपनी सीधी हरकत का आगाज कर चुका है। पिछले कई महीनों से आपने महसूस किया होगा कि जिंदगी के कुछ मामलात, खास तौर पर माली और मादी इस्तेहकाम के हवाले से एक जगह रुके हुए थे, असुस्त रवि का शिकार थे। अब वो रुकावट हट रही है। यूरेनस की यह हरकत आपकी जिंदगी के इन शुबों में बिजली की सी तेजी लाएगी जहां आप तब्दीली की तवक्को भी नहीं कर रहे थे। और तीसरी और सबसे अहम बात, हम इस तारीखी लम्हे की तरफ बढ़ रहे हैं जब 20 फरवरी को ज़ुहल, सैटर्न और नेपच्यून का मिलाप, कंजंक्शन, बुर्ज हमल के 0 दर्जे पर होगा। ऐसा मिलाप तकरीबन हर 36 साल बाद होता है, लेकिन बुर्ज हमल के बिल्कुल इब्तिदाई नुक्ते पर इसका होना 1000 साल से भी ज्यादा अरसे में होने वाला वाकया है। ये कायनात का रीसेट बटन है, एक नई शुरुआत जहां पुरानी हकीकतें तहलील होकर नए ढांचों को जन्म देंगी। तो 2 से 8 फरवरी का यह हफ्ता इस नए दौर की पहली सांस है। ये वो लम्हा है जब आपको उन तीनों ताकतवर तवानाइयों का असर एक साथ महसूस होना शुरू होगा। यह हफ्ता आपसे हिम्मत, खुद शनासी और अपने ख्वाबों पर गैर मुतज़लज़ल यकीन का तकाजा करेगा। आइए तफसील से जानते हैं कि ये आसमानी तब्दीलियां आपके बुर्ज के लिए मोहब्बत, करियर, सेहत और ज़ाती तरक्की में क्या नए मौक़े या चैलेंजेस ला रही है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी अहम, कीमती और रहनुमाई से भरपूर पेश गोई आपसे मिस ना हो। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 2 फरवरी से 8 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस आपकी तख्लीकी सलाहियतें आसमान को छूने वाली हैं। यह हफ्ता आपके लिए मोहब्बत, रोमांस, बच्चों और खुद इजहारी के शुबों में एक जादुई और खुशियों भरा आगाज ला रहा है। नेपच्यून और ज़ुहल की तख्लीकी तवानाई आपके 5वें घर को रोशन कर रही है, जो आपकी खुशियों और तख्लीकी सलाहियतों का मरकज है। आपको अपनी अंदरूनी आवाज और अपने अंदर के बच्चे, इनर चाइल्ड, से जुड़ने का एक नायाब मौका मिल रहा है। आपको वो काम करने की तरगीब मिलेगी जिनसे आपको हकीकी खुशी मिलती है, बगैर किसी समाजी दबाव के। इसके साथ ही यूरेनस की सीधी हरकत आपके 6ठे घर यानी काम और सेहत के घर में आपके रोजमर्रा के मामूलात में एक खुशगवार और गैर मुतवक्के तब्दीली लाएगी। यह हफ्ता आपके लिए जिंदगी से भरपूर लुत्फ अंदोज होने का है। मोहब्बत और ताल्लुकात। मोहब्बत और रोमांस के लिए ये आपकी दहाई के सबसे बेहतरीन हफ्तों में से एक हो सकता है। 5वें घर में नेपच्यून एक अफसानवी और ख्वाबनाक मोहब्बत की कहानी का आगाज कर सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जिससे आपको पहली नजर में मोहब्बत हो जाए। ये एक इंतहाई रोमानवी और जज्बाती ताल्लुक होगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये आपके रिश्ते में रोमांस और जज्बे को दोबारा जिंदा करने का वक्त है। अपने साथी के साथ डेट पर जाएं, इसे तोहफे दें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। यह हफ्ता बच्चों से मुताल्लिक मामलात के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप औलाद के ख्वाहिशमंद हैं तो ये एक मुस्बत वक्त है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके साथ एक गहरा और तख्लीकी रिश्ता कायम कर सकते हैं। करियर और मालियात। करियर के मैदान में यह हफ्ता आपकी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करने पर जोर दे रहा है। आप अपने काम में नए और जदीद आइडियाज ला सकते हैं जो आपके आला अफसरान को मुतासिर करेंगे। आर्ट, डिजाइन, तफरीह या बच्चों से मुताल्लिक किसी भी शोबे में काम करने वाले खौस अफराद के लिए ये एक इंतहाई कामयाब हफ्ता है। यूरेनस की 6ठे घर में हरकत आपकी मुलाजमत के माहौल में अचानक तब्दीली ला सकती है, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी। ये तब्दीली आपको अपने काम से मजीद लुत्फ अंदोज होने का मौका देगी। माली तौर पर 5वां घर कियास, आराइयों और स्टॉक मार्केट से भी ताल्लुक रखता है। नेपच्यून की मौजूदगी आपको पुरखतर सरमायाकारी की तरफ रागिब कर सकती है। बहुत मोहतात रहें और सिर्फ इतनी ही रकम का रिस्क लें जितना आप खोने का मुतहम्मिल हो सकते हैं। सेहत और ज़ाती तरक्की।
सेहत के लिहाज से यूरेनस की छठे घर में हरकत आपके मामूलात में तब्दीली का मुतालबा कर रही है। अगर आप एक ही किस्म की वर्जिश या खुराक से उगता चुके हैं तो अब कुछ नया आजमाने का वक्त है। कोई नया खेल आपके लिए जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। पांचवां घर दिल से भी मुंसलिक है, इसलिए अपनी क़ल्बी सेहत का ख्याल रखें और खुश रहना आपकी सबसे बड़ी दवा है। ज़ाती तरक्की के लिए यह हफ्ता आपको अपने अंदर के बच्चे को दोबारा दरियाफ्त करने की दावत दे रहा है। वो कौन सी चीज़ें थीं जो आपको बचपन में खुशी देती थीं? पेंटिंग, गाना, उन मशागिल को दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेना छोड़ दें और थोड़ा मज़ा करें। रूहानी मशवरा। इस हफ्ते बच्चों के साथ वक्त गुजारना या किसी यतीम खाने में अतिया देना आपके पांचवें घर को मजबूत करेगा। हर जुमा के दिन वा मसवर्त का वीरद 100 मरतबा करने से आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होगा और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। अपने पसंदीदा रंगों के कपड़े पहनना भी आपकी तवानाई को बुलंद करेगा। दोस्तियाँ। यह हफ्ता ताल्लुकात में जोश व खुरूश और मौक़े का है। आपकी खुश मिजाजी और मुस्बत तवानाई दोस्तों और रिश्तेदारों को मुतासिर करेगी। सिंगल अफराद के लिए नए रूमानी मौक़े पैदा होंगे। किसी जान पहचान वाले शख्स से जज्बाती कुर्बत बढ़ सकती है। मौजूदा ताल्लुकात में ईमानदाराना और खिली गुफ्तगू ज़रूरी है। छुपे जज्बात सामने आ सकते हैं, मगर ये अमल रिश्ते को मजबूत करेगा। दोस्ती में आपकी हमदर्दी और मुस्बत रवैया लोगों को सुकून देगा, लेकिन सबकी तवक्कुआत पूरी करने की कोशिश न करें। हकीकी ताल्लुकात वो हैं जहां दिल की बात बगैर खौफ कही जा सके और आज़ादी के साथ कुर्बत भी हो। तालीम व तदरीस। तालीमी लिहाज से बुर्ज कौस के लिए यह हफ्ता इल्म, तख्लीकी सोच और तज्जियाती सलाहियत बढ़ाने का है। तलबा ग्रुप स्टडी या प्रोजेक्ट्स में बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। असातिज़ा मुनफरिद अंदाज से इल्म मुंतकिल करके दूसरों को मुतासिर करेंगे। इल्म सिर्फ रटना नहीं बल्कि सोचना, परखना और अपनाना है। हफ्तावार चैलेंजेस और उनका हल। सबसे बड़ा चैलेंज बेसब्री और जल्दबाजी है। आप जल्द नताइज चाहते हैं, मगर हर रास्ता वक्त मांगता है। हल। हर मसले को कदम ब कदम हल करें और सब्र और शऊर के साथ फैसला करें। मुराकबा और खामोशी इख्तियार करना ज़हन को वाज़े करेगा। खुशकिस्मत दिन। मंगल, जुमेरात। लकी नंबर 37। लकी पत्थर टापाज, टोपेज। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। 2 फरवरी से 8 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद बुर्ज जद्दी आपकी बुनियादें तब्दील होने वाली है। यह हफ्ता आपके घर, खानदान, जड़ों और अंदरूनी सुकून के लिए एक गहरी और रूहानी तब्दीली का आगाज कर रहा है। नेपच्यून और ज़ुहल की बुनियादी तवानाई आपके चौथे घर में मरकूज है, जो आपकी जिंदगी की बुनियाद है। आपको अपने घर को सिर्फ एक इमारत के तौर पर नहीं बल्कि एक मुकद्दस पनागाह के तौर पर देखने की तरगीब मिलेगी। आपके खानदान और आबाओ अजदाद से मुताल्लिक पुराने राज या मसाइल सतह पर आ सकते हैं ताकि उन्हें हल किया जा सके। इसके साथ ही यूरेनस की सीधी हरकत आपके पांचवें घर, मोहब्बत, रोमांस और तख्लीकी सलाहियतों के घर में आपकी जिंदगी में अचानक खुशी और तफरी का अंसर शामिल करेगी। यह हफ्ता आपके लिए अपनी जड़ों को मजबूत करने और अपनी शाखों को फैलाने का है। मोहब्बत और ताल्लुकात। मोहब्बत के मैदान में यूरेनस की पांचवें घर में सीधी हरकत आपकी रोमानवी जिंदगी में एक गैर मुतवक्के और दिलचस्प मोड़ ला सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी जिंदगी में अचानक कोई ऐसा शख्स आ सकता है जो आपके तमाम उसूलों को तोड़ दे। ये एक पुरजोश और गैर रिवायती रिश्ता होगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये हफ्ता आपके रिश्ते में नयापन और तफरी लाएगा। अपने साथी के साथ कुछ नया और मुख्तलिफ करने की कोशिश करें। चौथे घर में नेपच्यून आपको अपने खानदान और घरेलू जिंदगी पर तवज्जो देने की तरगीब दे रहा है। आप अपने साथी के साथ मिलकर अपने घर को सजाने, इसमें तब्दीलियां लाने से लुत्फ अंदोज होंगे। आपके खानदान के अफराद आपके ताल्लुकात में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। करियर और मालियात। करियर के हवाले से आपकी तवज्जो इस हफ्ते वर्कुलाफ बैलेंस पर होगी। आप महसूस करेंगे कि आप अपने करियर के लिए अपने खानदान और ज़ाती सुकून को कुर्बान नहीं कर सकते। चौथे घर में नेपच्यून और ज़ुहल आपको घर से काम करने, खानदानी कारोबार शुरू करने, रियल एस्टेट से मुताल्लिक शुबों में काम करने की तरफ राग़िब कर सकते हैं। आप अपने काम की जगह को ज़्यादा आरामदेह और ज़ाती बनाने की कोशिश करेंगे। माली तौर पर यह हफ्ता जायदाद की खरीद और फरोख्त के लिए अहम हो सकता है। ताहम नेपच्यून की मौजूदगी की वजह से किसी भी प्रॉपर्टी डील में बहुत मुहतात रहें और तमाम दस्तावेजात को अच्छी तरह चेक करें। धोखाधड़ी का इम्कान है। यूरेनस की हरकत आपको तख्लीकी मंसूबों और मशागिल के जरिए पैसा कमाने के मौके फराहम कर सकती है। सेहत और ज़ाती तरक्की।
सेहत के लिहाज से आपकी जज्बाती सेहत आपकी जिस्मानी सेहत पर गहरा असर डालेगी। खानदान से मुताल्लिक मसाइल आपको ज़हनी दबाव दे सकते हैं। अपने जज्बात को अपने अंदर रखने की बजाय किसी काबिल-ए-एतमाद दोस्त या फैमिली मेंबर से बात करें। जिस्मानी तौर पर मैदे और सीने का ख्याल रखें। घर का बना हुआ सादा खाना आपके लिए बेहतरीन है। ज़ाती तरक्की के लिए यह हफ्ता आपको अपनी जड़ों और माजी को समझने का मौका दे रहा है। आप अपने खानदान की तारीख, अपनी परवरिश और उन वाक़यात को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने आपकी शख्सियत को तश्कील दिया। ये अपने माजी के साथ सुलह करने और एक मजबूत अंदरूनी बुनियाद बनाने का वक्त है। रूहानी मशवरा। इस हफ्ते अपने घर में लोबान असंदल की धुनी देना मनफी तवानाइयों को दूर करेगा और एक पुरसुकून माहौल पैदा करेगा। हर पीर के दिन रहमान का वीरद 100 मरतबा करने से आपके घर और ख़ानदान में रहमत और सुकून नाजिल होगा। अपने वालिदैन और बुजुर्गों की खिदमत करना और उनकी दुआएं लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तियाँ। यह हफ्ता ताल्लुकात में इस्तेहकाम और एतमाद का है। आपकी मेहनती और जिम्मेदार फितरत दोस्तों और रिश्तेदारों को मुतासिर करेगी। सिंगल अफराद के लिए नए रूमानी मौके पैदा होंगे। मौजूदा ताल्लुकात में ईमानदाराना बातचीत अहम होगी। छुपे जज्बात सामने आ सकते हैं मगर ये अमल रिश्ते को मजबूत करेगा। दोस्ती में आपका किरदार रहनुमाई और मदद देने वाला होगा। लोग आपकी बात सुनकर सुकून महसूस करेंगे, लेकिन सबकी तवक्कुआत पूरी करने की कोशिश न करें। हकीकी ताल्लुकात वो हैं जहां दिल की बात बगैर खौफ कही जा सके। तालीम और तदरीस। तालीमी लिहाज से यह हफ्ता इल्म और तख्लीकी सोच बढ़ाने का है। तलबा ग्रुप स्टडी या प्रोजेक्ट्स में बेहतर नताइज दिखाएंगे। असातिज़ा मुनफरिद अंदाज से इल्म मुंतकिल करके दूसरों को मुतासिर करेंगे। इल्म सिर्फ रटना नहीं बल्कि सोचना, परखना और अपनाना है। हफ्तावार चैलेंजेस और उनका हल। सबसे बड़ा चैलेंज वक्त और तवानाई का तवाजुन है। आप बहुत से काम एक साथ करना चाहते हैं जिससे दबाव बढ़ सकता है। हल: हर काम को तरजीह दें, कदम ब कदम आगे बढ़ें और सब्र और शऊर के साथ फैसले करें। मुराकबा ज़हन को साफ करेगा। खुश किस्मत दिन। पीर जुमा। लकी नंबर 410। लकी पत्थर गार्नेट। पीर और मंगल को आपको ये महसूस हो सकता है कि आपकी जज्बाती हसासियत बढ़ रही है, जो दूसरों के साथ कुछ गलतफहमियां पैदा कर सकती है और आपके अपने एहसासात में भी उलझन पैदा कर सकती है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है और आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। 2 फरवरी से 8 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद बुर्ज दलो। आपके अल्फाज में जादू आने वाला है। यह हफ्ता आपके मुवासलात, सोच, सीखने और करीबी माहौल के लिए एक इनकलाबी तब्दीली का आगाज कर रहा है। नेपच्यून और ज़ुहल की ज़हनी तवानाई आपके तीसरे घर को फ़आल कर रही है, जो आपके दिमाग और आपके इजहार के तरीक़े की नुमाइंदगी करता है। आपकी सोच पहले से ज़्यादा तख्लीकी, बदेही, इंट्यूटिव और रूहानी हो जाएगी। आपको अल्फाज और ख़यालात की ताकत का हकीकी एहसास होगा। उसके साथ ही यूरेनस, आपका हाकिम सैयारा, आपके चौथे घर यानी घर और ख़ानदान के घर में अपनी सीधी हरकत शुरू कर रहा है, जो आपकी घरेलू ज़िंदगी में एक बड़ी और गैर मुतवक्के तब्दीली का पेश खैमा है। यह हफ्ता आपके लिए अपनी सच्चाई को एक नए और ताकतवर तरीके से बयान करने का है। महब्बत और ताल्लुकात। महब्बत के मैदान में मुवासलात इस हफ्ते कलीदी हैसियत रखता है। तीसरे घर में नेपच्यून आपके अल्फाज को शायराना और दिलकश बना देगा। आप अपनी महब्बत का इजहार बहुत खूबसूरत अंदाज में कर सकेंगे, ताहम यह गलत फहमियों का बाइस भी बन सकता है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका पैगाम वाज़ेह और सीधा हो। आप अपने बहन भाइयों, पड़ोसियों और करीबी दोस्तों के जरिए किसी खास शख्स से मिल सकते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने साथी के साथ खिली और ईमानदाराना गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है। यूरेनस की चौथे घर में हरकत आपके घर और रहाइशगाह में अचानक तब्दीली ला सकती है, जैसे घर बदलना या किसी का आपके साथ रहने के लिए आ जाना, जो आपके ताल्लुकात पर बड़ा रास्त असर अंदाज होगा। कैरियर और मालियात। कैरियर के मैदान में यह हफ्ता उन दलों अफराद के लिए बेहतरीन है जो लिखने, बोलने, पढ़ाने, मार्केटिंग और मीडिया से वाबस्ता है। आपके आइडियाज बहुत तख्लीकी और मुतासिर कुन होंगे। आप कोई नया कोर्स शुरू कर सकते हैं या कोई नई महारत सीख सकते हैं जो आपके कैरियर में मददगार साबित हो। ज़ुहल आपसे मुतालबा करेगा कि आप अपनी मालूमात को मुनज़्ज़म करें और अपने ख़यालात को अमली जामा पहनाएं। माली तौर पर यह हफ्ता कलील मुद्दती मंसूबों और फ्रीलांस काम से आमदनी का इशारा दे रहा है। आपको अपने बहन भाइयों और करीबी रिश्तेदारों से माली मदद मिल सकती है। जायदाद से मुताल्लिक मामलात में यूरेनस की वजह से गैर मुतवक्के अखराजात और फ़वाइद हो सकते हैं। सेहत और ज़ाती तरक्की।
सेहत के लिहाज से तीसरा घर आसाबी निज़ाम और सांस से ताल्लुक़ रखता है। ज़हनी दबाव अब बहुत ज़्यादा सोच विचार आपको बेचैन कर सकती है। सांस की मशक़ें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मुराक़बा आपके दिमाग को पुरसुकून रखने में मदद करेंगे। छोटे मोटे सफ़र आपके लिए ताज़गी का बाइस बनेंगे। ज़ाती तरक्की के लिए यह हफ्ता आपको अपनी सोच के अंदाज को बदलने का मौका फराहम कर रहा है। आप मनफी सोच के चक्कर से निकलकर एक ज़्यादा मुस्बत और रूहानी नुक्ता नज़र अपना सकते हैं। नई किताबें पढ़ना, दस्तावेज़ी फिल्में देखना, ऐसे लोगों से बात करना जो आपसे मुख्तलिफ सोचते हैं, आपके जहन के दरीचे खोल देगा। रूहानी मशवरा। इस हफ्ते इल्म हासिल करना और इसे दूसरों के साथ बांटना आपके लिए बेहतरीन रूहानी अमल है। हर बुध के दिन व हकीम का वीरद 100 मरतबा करने से आपकी समझ और दानाई में इजाफा होगा। सफ़र पर जाने से पहले सदका देना आपको महफूज रखेगा और आपके सफ़र को बाबरकत बनाएगा। दोस्तियाँ। ये हफ्ता ताल्लुकात में खुश मिजाजी, न्यापन और दोस्ताना हम आहंगी का है। आपकी आज़ाद फितरत और मुस्बत रवैया दोस्तों और रिश्तेदारों को मुतासिर करेगा। सिंगल अफराद के लिए रूमानी मौक़े रोशन हैं। कोई शख्स जिससे पहले ताल्लुक रस्मी था अब जज्बाती कुर्बत पैदा कर सकता है। मौजूदा ताल्लुकात में खिली और ईमानदार गुफ्तगू अहम होगी। छुपे जज्बात सामने आ सकते हैं मगर ये अमल रिश्ते को मजबूत करेगा। दोस्ती में आपका किरदार रहनुमाई, हौसला अफजाई और मुस्बत तवानाई देने वाला होगा। लोग आपकी बात सुनकर सुकून महसूस करेंगे लेकिन सबकी तवक्कुआत पूरी करने की कोशिश न करें। हकीकी ताल्लुकात वो हैं जहां दिल की बात बगैर खौफ कही जा सके और आज़ादी के साथ कुर्बत भी हो। तालीम व तदरीस। तालीमी लिहाज से यह हफ्ता इल्म, तख्लीकी सोच और तज्जियाती सलाहियत बढ़ाने का है। तलबा ग्रुप स्टडी या प्रोजेक्ट्स में बेहतरीन नताइज दिखाएंगे। असातिज़ा मुनफरिद अंदाज से इल्म मुंतकिल करके दूसरों को मुतासिर करेंगे। इल्म सिर्फ रटना नहीं बल्कि सोचना, परखना और अपनाना है। हफ्तावार चैलेंजेस और उनका हल। सबसे बड़ा चैलेंज जज्बाती उतार चढ़ाव और बेसब्री है। आप जल्द नताइज चाहते हैं मगर हर रास्ता वक्त मांगता है। हल। हर मसले को कदम ब कदम हल करें, सब्र और शऊर के साथ फैसला करें। मुराकबा और खामोशी इख्तियार करना ज़हन को वाज़े करेगा। खुश किस्मत दिन। मंगल, जुमेरात। लकी नंबर 39। लकी पत्थर इमेज़ोनाइट, एमेज़ोनाइट। पीर से जुमा तक का वक्त एक ज़्यादा पुरसुकून और आरामदेह माहौल फराहम करता है जो दोस्ती और खुशी को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज हूत यानी पाइसीज। 2 फरवरी से 8 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद बुर्ज हूत आपकी कदर और कीमत को एक नई तारीफ मिलने वाली है। यह हफ्ता आपके लिए मालियात, ज़ाती अक़दार और खुद एतमादी के शुबों में एक नए और मुस्तहकम बाब का आगाज कर रहा है। आपका हाकिम सैयारा नेपच्यून पिछले 14 साल आपके ही बुर्ज में गुजारने के बाद अब आपके दूसरे घर में दाखिल हो चुका है। इसके साथ ही ज़ुहल भी वहां मौजूद है जो आपको अपनी सलाहियतों को ठोस मालियाती हकीकत में तब्दील करने का मौका दे रहा है। आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपकी असल कदर आपके बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपकी मुनफरिद सलाहियतों और रूहानियत में है। इसके साथ ही यूरेनस की सीधी हरकत आपके तीसरे घर यानी मुवासलात और सोच के घर में आपके लिए नए आइडियाज़ और सीखने के गैर मुतवक्के मौके लाएगी। महब्बत और ताल्लुकात। महब्बत के मैदान में आपकी खुद एतमादी और अपनी कदर का एहसास आपके ताल्लुकात पर बराह रास्त असर अंदाज होगा। जब आप अपनी कदर करना सीखेंगे तो दूसरे भी आपकी कदर करेंगे। आप एक ऐसे साथी की तरफ मुतवज्जे होंगे जो आपके मादी और रूहानी अक़दार का एहतराम करे। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपकी कदर नहीं की जाती तो ये हफ्ता आपको इससे निकलने की हिम्मत देगा। यूरेनस की तीसरे घर में हरकत आपके बात करने के अंदाज को बदल सकती है। आप पहले से ज्यादा साफ गो और बराह रास्त हो सकते हैं जो आपके साथी के लिए हैरान कुन हो सकता है। ये तब्दीली आपके ताल्लुकात में एक नई ईमानदारी लाएगी। कैरियर और मालियात। ये हफ्ता आपकी माली जिंदगी के लिए एक अहम मोड़ है। दूसरे घर में नेपच्यून और ज़ुहल का मिलाप आपको अपनी आमदनी के ज़राए पर नज़रसानी करने पर मजबूर करेगा। आप अपनी तख्लीकी और रूहानी सलाहियतों को पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करने के तरीक़े तलाश करेंगे। ये शिफा बख्शी और मौसीकी या मुशावरती खिदमात से मुताल्लिक हो सकता है। ज़ुहल आपसे एक ठोस माली मंसूबा और बजट बनाने का मुतालबा करेगा। ये अमीर बनने का नहीं बल्कि माली इस्तेहकाम और आज़ादी हासिल करने का वक्त है। यूरेनस की हरकत आपको टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के जरिए पैसा कमाने के जदीद आइडियाज़ दे सकती है। आप अचानक कोई नया कोर्स करने या कोई नई महारत सीखने का फैसला कर सकते हैं जो आपकी आमदनी में इजाफा करे। सेहत और ज़ाती तरक्की।
सेहत के लिहाज से आपको अपनी खुराक और जिस्मानी आराम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा, घर जिस्मानी हवास से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए अच्छे खाने, आरामदेह लिबास और खुशगवार माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ होना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। गर्दन और गिले का ख्याल रखें। ज़ाती तरक्की के लिए यह हफ्ता आपकी खुद एतमादी को बढ़ाने के लिए वक्फ है। अपनी सलाहियतों की एक फहरिस्त बनाएं और उन पर फ़ख्र करें। उन महदूद अकायद को चैलेंज करें जो आपको बताते हैं कि आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं। आपको ये समझना होगा कि आपकी कदर इस बात पर मुनहसिर नहीं है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात पर है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। रूहानी मशवरा। इस हफ्ते अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा बाकायदगी से सदका के लिए मुख्तस करना आपके दूसरे घर को मजबूत करेगा और आपकी दौलत में बरकत लाएगा। हर जुमा के दिन या गनीब का वीरद 100 मरतबा करने से आपको माली फरावानी और खुद इन्हिसारी हासिल होगी। अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने की आदत अपनाना आपके लिए मजीद नेमतों के दरवाजे खोलेगा। दोस्तियाँ। ये हफ्ता ताल्लुकात में जज्बाती हम आहंगी और नरमी का है। आपकी हसासियत और हमदर्दी दोस्तों और रिश्तेदारों के दिल को छुएगी। सिंगल अफराद के लिए दिलचस्प मुलाकातें मुमकिन हैं। कोई शख्स जिससे पहले सिर्फ रस्मी ताल्लुक था, अब जज्बाती कुर्बत पैदा कर सकते हैं। मौजूदा ताल्लुकात में खिली और ईमानदाराना गुफ्तगू जरूरी होगी। छुपे जज्बात सामने आ सकते हैं, मगर ये अमल रिश्ते को मजबूत करेगा। दोस्ती में आपकी हमदर्दी और मददगार तबीयत लोगों को सुकून देगी, लेकिन सबकी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश न करें। हकीकी ताल्लुकात वो हैं जहां दिल की बात बगैर खौफ कही जा सके। तालीम व तदरीस। तालीमी लिहाज से यह हफ्ता इल्म, तख्लीकी सोच और तज्जियाती सलाहियत बढ़ाने का है। तलबा ग्रुप स्टडी या प्रोजेक्ट्स में बेहतरीन नताइज दिखाएंगे। असातिज़ा मुनफरिद अंदाज से इल्म मुंतकिल करके दूसरों को मुतासिर करेंगे। इल्म सिर्फ रटना नहीं, बल्कि सोचना, परखना और अपनाना है। हफ्तावार चैलेंजेस और उनका हल। सबसे बड़ा चैलेंज जज्बाती उतार चढ़ाव और बेसब्री है। आप जल्द नताइज चाहते हैं, मगर हर रास्ता वक्त मांगता है। हल: हर मसले को कदम ब कदम हल करें, सब्र और शऊर के साथ फैसला करें। मुराकबा और खामोशी इख्तियार करना ज़हन को वाज़े करेगा। खुशकिस्मत दिन: पीर जुमा। लकी नंबर 2 8। लकी पत्थर एक्वामरीन अलिफ एक्वामरीन। पीर और मंगल को आपको अपने मूड में कुछ उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है और आप अपने ताल्लुकात में सुकून हम आहंगी हासिल करने के लिए जुदाओजहद कर सकते हैं। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज।